हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो कई सारे कैंडिडेट्स जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, बार बार यही कमेंट आ रहे थे कि मैम बुक्स के रिगार्डिंग जरूर वीडियो बनाइएगा। तो देखो, कुछ बुक तो हमारी बाहर हमने स्टूडेंट्स को दे दी थी, जिसकी वजह से वैसे नाम मैं सबके बताऊंगी आपको। पेपर जर्नल की तैयारी कहाँ से की, सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से की, फुल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और जो स्ट्रेटजी थी वो मैंने पहले ही आपको शेयर कर दी थी हमारी जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो उसमें, कि किस तरह से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे क्या कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। वो हमने आपको जो हमारी पहले वीडियो डाली थी स्ट्रेटजी वाली, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी थी। तो अब आती है बारी जनरल पेपर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जनरल पेपर में जो इंग्लिश की थी, सबसे पहले तो मेन जो इंग्लिश ही है, क्योंकि आपका अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एनवीएस का देते हो, केवीएस का, केवीएस में तो वैसे क्वालिफाई तो नहीं है, बट ये है जो आपका जनरल पेपर है वो मेन रोल प्ले करता है। अकेले सब्जेक्ट के बेस पर अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनरल पेपर को भी आपको साथ में तैयार रखना होगा। तो इंग्लिश की जो तैयारी है, देखो वैसे तो मेरे जो नोट्स थे, क्योंकि मैंने कई साल पहले मतलब बैंकिंग के लिए कोचिंग ली थी एएमएस इंस्टीट्यूट से, रोहतक से, ठीक है। तो वो मेरे नोट्स थे, और उसके साथ साथ जो मैंने ये लूसेंट, क्योंकि देखो इसमें इसमें क्या है, इसमें वैसे तो बहुत ही इंफॉर्मेशन गिवन है, बहुत ही अच्छी बुक है, बट इसमें ज़्यादा डिटेल में मेंशन है। और अगर इतनी डिटेल में हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए पहले अगर आपने आज तक कहीं पर भी अगर कोई भी आपने इंग्लिश का बैच वगैरह नहीं लिया है, यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी टाइप की कोचिंग नहीं लिया है, तो मेरा सजेशन यही है, एक आप स्पेशल बैच सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए ज़रूर लीजिए, क्योंकि उससे फिर एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। और जो आप प्रैक्टिस है वो आप इसमें बुक में काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है। अगर आप खुद ही पढ़ के अगर तैयारी करते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज जैसा कि आपको पता ही है भाई, डीएसएसबी में तो इतना टाइम रहता ही नहीं है, 1 या 1 महीना या 1.5 महीने के करीब रहता है, ठीक है। तो उसमें तो ज़्यादा टाइम है नहीं। तो इसीलिए अगर कोई बैच मिल जाता है तो उससे क्या होगा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी और जल्दी जल्दी से वो काम आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है बारी हिंदी की। तो हिंदी के लिए जो सेकंड मेरी बुक है वो है सामान्य हिंदी, अरिहंत की बुक। ये बहुत अच्छी है, और इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हिंदी तो ऑलमोस्ट हम सब कैंडिडेट्स की ठीक ठाक हो ही जाती है। इंग्लिश में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में ही ज़्यादा डीपली, वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। कई सारे बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और आजकल तो ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है, हिंदी में दिक्कत आती है। लेकिन हमारी इंग्लिश में दिक्कत थी, इसलिए हमने इंग्लिश को ज़्यादा डीपली पढ़ा। बट हिंदी में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, इसमें क्या होता है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर क्या कर देते हैं, जैसे अब हिंदी है या किसी का इंग्लिश है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई मेरे को तो ये सिंपल से क्वेश्चन आएंगे और मैं ये कर लूँगी। लेकिन क्या होता है, कई बार इजी इजी क्वेश्चन भी बगैर प्रैक्टिस के आप गलत कर जाते हो, और वहाँ पर आपको स्कोर अच्छा लेना था, वहीं पर आपके अगर स्कोर कम हो जाते हैं या वहीं पर कट जाते हैं, तो फिर तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है, अगर वहीं पर आपके नंबर कट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फिर, ठीक है। तो उसके बाद रही बात रीजनिंग की। भाई रीजनिंग के लिए बहुत दिन पहले ही मैंने ये प्रतियोगिता साहित्य की बुक खरीदी थी, इसी से मैंने रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग तो मेरी काफ़ी अच्छी थी, कुछ कुछ क्वेश्चन इसी से की। रीजनिंग को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, जो टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं और सोल्व भी हो जाते हैं। अच्छा स्कोर आप रीजनिंग में पूरे के पूरे, अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो 20 मार्क्स या 25 या 15 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स की रीजनिंग आती है, पूरे आप मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है बारी जी टीचिंग एप्टीट्यूड की। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड ये मेरी यूजीसी की ही रखी हुई थी भाई, जब मैंने नेट जेआरएफ की तैयारी की थी ना, उसी टाइम की मेरी ये बुक रखी हुई थी। इसी में से मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है। कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो नए ऐड हुए थे, उसमें मैंने अपने जो यूट्यूब है, गूगल बाबा है, उसकी हेल्प ली। क्योंकि देखो, अगर एक बार आप अपना सिलेबस कवर करने के बाद जो कुछ आपका रह जाता है, जो कुछ नए टॉपिक अरेंज होते हैं, तो उसके लिए हमारा फ़ोन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो वही देखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप
कोई और वीडियो देखने लग जाते हो, जैसे शॉर्ट्स वगैरह वीडियो देखने लग जाते हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये टाइम आपका पढ़ने का है, उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, उसी पर अपना फोकस बनाए रखिएगा, अपने माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होने देना है, ठीक है। अब बारी आती है, देखो ये थी जर्नल पेपर की। जर्नल पेपर के लिए ये आपकी बुक सफिशेंट है। ज़्यादा बुक्स खरीदने से अच्छी तैयारी नहीं होती। ये नहीं कि भाई आपने अलमारी भर ली बुकों की और फिर आप सोच रहे हो कि इसमें से करूँ या इसमें से, जी नहीं। कुछ सिलेक्टेड बुक्स लो, उन्हीं को बार बार, अगर आपने एक बार कर ली तो उसी को बार बार करो, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतने ज़्यादा आपके स्कोर अच्छे आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार करते हैं और रिवीजन नहीं करते तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन रह जाती है। लेकिन अगर हम रिवीजन करते हैं और एक दो गलती निकल के आती है, फिर दोबारा उसको रिवाइज करते हैं, तो वो कन्फ्यूजन, वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और एग्ज़ाम में फिर हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी कॉमर्स सब्जेक्ट की, कॉमर्स सिलेबस की। उसकी तैयारी के लिए हमने कहाँ से की, देखो कई सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम एनसीईआरटी की बुक परचेज करनी होगी या नहीं होगी। तो देखो एनसीईआरटी की, अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो परचेज करो भाई, एनसीईआरटी की बुक परचेज कर लो। लेकिन हमने तो आज तक परचेज की नहीं है, क्योंकि इतना मुझे पता नहीं है। लेकिन यही है कि एनसीईआरटी में से यही कहा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। बट जो अगर आप लैंग्वेज की बात करो तो देखो ये डी के गोयल की स्टार्टिंग से ही, मतलब जब हम 11th क्लास में थे, जब हमने 11th की, उस टाइम से हम डी के गोयल ही पढ़ते आ रहे थे। तो इसीलिए हमने अपनी तैयारी के लिए भी ये नया जो एक बच्चे से ही ली थी वही डी के गोयल की 11th क्लास की बुक। और 12th की हमारी, क्योंकि डी के गोयल की नहीं मिली, तो 12th के लिए हमने ये संदीप गर्ग की, ये स्कूल में आई हुई थी प्रमोशन के लिए, क्योंकि स्कूल में हम टीच करते थे तो वहाँ पे प्रमोशन के लिए आई हुई थी और मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी है। तो आप संदीप गर्ग की भी बुक परचेज कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास बुक ऑलरेडी है तो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नया इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने परचेज नहीं की है तो आप संदीप गोयल या फिर डी के गोयल या फिर संदीप गर्ग, इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हो। दोनों ही बेस्ट बुक अपने आप में, ठीक है। क्योंकि गोयल पे हमें इसलिए विश्वास था क्योंकि स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे थे। लेकिन ये अब की बार जब मैंने पढ़ी, संदीप गर्ग बुक पढ़ी, तो काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी इसमें लैंग्वेज लिखी हुई, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं बट ये बुक इंग्लिश मीडियम की है, तब भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई थी, अच्छे से आप समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है जी हमारी बारी आती है बिजनेस स्टडीज़ की। बिजनेस स्टडीज़ के लिए हमने ये आर के सिंगला की +1 की 11th और 12th दोनों की आर के सिंगला की बुक परचेज की थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई चैप्टर अगर गिवन नहीं होता तो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल होता है कि भाई आपको 11th 12th का तो कम से कम आना चाहिए। जैसे अब की बार EMRS में NPO नहीं था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला लेसन नहीं था, लेकिन उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भैया सिलेबस में मेंशन नहीं था, इसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। अरे हम +1 PGT टीचर बनने जा रहे हैं, तो कम से कम हमें इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि भाई जो 11th 12th में कम से कम वो हमारा 100% उसके ऊपर पूरा होल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक वर्ड आपको इनका पढ़ना है। 11th और 12th की बुक में से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, क्योंकि उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद इनको काफ़ी अच्छे से, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि पूरी 4-5 बुक पढ़ ली और बाद में देखा हाथ पल्ले कुछ है ही नहीं, अरे ध्यान तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जितना करो अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करो, ज़्यादा भागने की कोशिश मत करो कि भाई जल्दी हो गया, जी नहीं। हड़बड़ाहट में कभी भी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। तो ये थी बुक्स, कुछ बुक्स भाई 1-2 स्टूडेंट्स को दे दी है या फिर 1-2 फ्रेंड्स लेके गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वही थी इस आपकी अकाउंट्स की या फिर बिजनेस स्टडीज़ की मैंने बता दी है कि कौन कौन से राइटर की मैंने परचेज की थी। बाकी आपके पास जो है वो बेस्ट है, ठीक है। उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ उन्हीं को बार बार आपको रिवाइज करना है। और अगर आपकी कोई भी डाउट आती है किसी भी को, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है
तो भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। ठीक है, अब तो थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, इस वजह से नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अगर मेरे फ्रेंड्स को, मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनको अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरी कोशिश की जाएगी आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की। ठीक है, तो ये थी बुक्स। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और अगर आपके लिए 1% भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है। ठीक है, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, जैसे भी ये लगेगा कि भैया आपके लिए बेनिफिशियल है, ये बातें बताना। मैं आपको वीडियोस के थ्रू बार बार डायरेक्ट भी करती रहूँगी, जैसी जैसी जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच, एंड जो आपका प्यार सपोर्ट है वो इसी तरह बनाए रखिए। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू अगेन।